मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज दो बहुत अहम स्टेटमेंट्स, एक होम मिनिस्टर शेख रशीद साहब की, और उन्होंने बहुत ही अहम बयान दिया जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इस बात की तरदीद नहीं करूंगा। इससे पहले हम इसके ऊपर इसी के हवाले से एक बात कर चुके हैं, लेकिन एक और बहुत अहम स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, और उनकी एक वीडियो भी आपके सामने रखे देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो मैं बात कर रही हूँ इसका हवाला क्या है, क्यों कर रही हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट शी हैं वो कोरोना से इतने डरे हुए हैं कि वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे। वो कोविड की वजह से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है वो इतने खौफजदा हैं कोरोना से, इतने डरे हुए हैं, उनको इतना डर है कि वो तो बाहर ही नहीं निकलते। और अगर कोई उनसे मीटिंग के लिए कोई इस तरह से टाइम मांगे, पाकिस्तान की तरफ से टाइम मांगेंगे, उन्होंने कहा इतनी मुश्किल हो गई, और उनका ये टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, कोविड टेस्ट करवाओ, और इतने लोग, कितने लोग, एक ही बंदा आ जाए, इस तरह की बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और चीन के हालात उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जब मीटिंग के लिए टाइम मांगा जाता है तो कुरैशी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, और वो कहते हैं ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, और कितने लोग आ रहे हैं, एक बंदा आ जाए, इस तरह की बातें। तो वो शहद से मीठी और समंदरों से गहरी दोस्ती का क्या हुआ? वो मतलब अब मीटिंग के लिए टाइम भी नहीं दे रहे हमें। ये सिचुएशन आ चुकी है चीन की पाकिस्तान के साथ। और दूसरी एक और बात जो उन्होंने कही कि वो तो इतने ज़्यादा वो सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी, तो अगर ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट शी तक पहुँचेगी कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कोरोना से इस हद तक डरे हुए कि वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे, लोगों को मिलने का टाइम ही नहीं दे रहे, तो सोचिए कि फिर वो क्या जवाब देंगे शाह महमूद कुरैशी साहब को। एक तो ये, दूसरी एक और बात ये कि वो उन्होंने ये बात कहाँ की, वो मैं आपको दिखाई देती हूँ। वो बात कर रहे थे, दो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि चाइना पढ़ते थे और उसके बाद वो वापस आ गए। आप जानते हैं जब ये सिलसिला शुरू हुआ था ज़ारा कोविड का, तो एक बड़ी तादाद वहाँ पर तलबा तालबात की यहाँ से पढ़ने के लिए जाती है चीन। वो वापस आ गए, कुछ को तो लाया गया जब वहाँ पे फंस गए, फिर उसके बाद उन्होंने जाने की वापस कोशिश की, तो अब उनको वहाँ पर वापस आने नहीं दिया जा रहा। तो एक साहब और एक खातून वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर से वही सवाल कर रहे थे कि प्लीज़ हमें कोई सिलसिला करें, हमें बाहर भेजें, हमारी पढ़ाई का बहुत हरज हो रहा है, हमारी स्टडी का बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वो उनको ये बता रहे थे कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे पढ़ने गए हुए थे और वो वापस आए हैं, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, उनका करियर दाव पे लगा हुआ है, उनके जो आप समझ लीजिए मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है कि आधी पढ़ाई वो छोड़ के आ गया, वो क्या करें, तो उनको वापस भी नहीं आने दिया जा रहा। मतलब चीन उनको वापस नहीं जाने दे रहा। ये मैं आपको वीडियो दिखाई देती हूँ, आप खुद को भी आपको समझ आ जाएगी जो सिचुएशन है। उसके बाद इसमें दो बहुत अहम पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करूँगी, और फिर हम बढ़ेंगे शेख रशीद की तरफ। बेटा चाइना देखिए, हमने पूरी कोशिश की है, उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी है। अब हम चीन जा रहे हैं, वहाँ उनसे बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को आने दें वापस। यही है ना मसला, मुझे पता है। आप बात भी कर रहे हैं, बाकी वो नहीं जा रहे, मलेशिया भी जा रहे हैं। मलेशिया और बात है, चाइना की बात हो रही है। चाइना किसी को अलाउ नहीं करता। सर हम लॉजिक में है ना, वायरस का जो एक है वो वैक्सीनेशन है, क्वारंटीन है, पाकिस्तान में भी। यार मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? चीन की पॉलिसी है, वो नहीं करना चाह रहे हैं। उनका प्रेसिडेंट शी कहीं निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। हमारी मीटिंग उसे रखी है, उन्होंने कहा कोई होगा, पहले टेस्ट होगा, ये होगा, एक बंदा निकले। खाते में तो आपके बच्चे मार दिए। तो यार मेरा कसूर नहीं है ना, कोरोना हम तो नहीं लेकर आए बेटा, हम तो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जो हमारे बस में है हम करेंगे। सर कोई और अल्टरनेटिव भी हमें नहीं मिल सकता। मैं तो ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, ऑल्टरनेटिव यही है बेटा, मुझे पता है जो हम कर सकते हैं बेटा हम करेंगे, हम करेंगे। हमारा कोई, हम क्यों चाहेंगे कि आपकी तालीम खराब हो, हमें क्या हासिल होगा? बेटा तुम्हारा ख्याल आप नहीं करते हैं, तुम्हारा ख्याल आप नहीं करते हैं। पूरा सिटी बंद कर दे यार 2 साल अगर कोरोना बढ़ेगा 2 साल और हो सकते हैं, तो फिर क्या करें? पूरी दुनिया पे इफेक्ट हो रहा है। यार तुम्हारा ख्याल है कोशिश नहीं हो रही, बच्चे हो यार, कोशिश कर रही है। उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुई वो आपने सुन ली, लेकिन इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उनको बाकायदा उनसे बात की है। ये नहीं हुआ, बहुत सारे मिनिस्टर्स और या एडवाइज़र्स ऐसे भी होते हैं जब उनके पास कोई जाता है, यानी अथॉरिटी फिगर्स जो होती हैं उनके पास कोई जाता है अपनी रिक्वेस्ट लेके या उनसे बात करने के लिए, आम लोग, मैंगो मैन,
तो वो बात नहीं करते, निकल जाते हैं पतली गली से, कोशिश करते हैं कि बात ना हो। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो 2 लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, अब पता नहीं, वैसे तो वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, हरीम शाह तो बहुत आसानी से पहुँच जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आम लोगों का वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है ऐसी जगहों पर। लेकिन फिर भी चलें, हिम्मत करके वो वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने अपनी जो रिक्वेस्ट है उनके सामने रखी, तो उनको जो है वो करने की कोशिश करें। शाह महमूद बता रहे हैं कि भाई हम अपनी सी पूरी कोशिश करें, हमारी तो यही कोशिश है कि आप लोग वापस जाएं। तो क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है, जो बात करें तो वो कह रहे हैं कि आप इंसिस्ट नहीं करें, तो वो आगे से वो ये कह रहे हैं कि क्या आपका क्या मतलब है कि हम कोशिश नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ जो खातून मौजूद हैं उन्होंने जो बात की है उसके पर शायद उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उनका ये कहना था कि मलाइशिया के जो लोग हैं वो तो वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मलाइशिया की तो बात नहीं है, मैं तो चाइना की बात करूँ। अब उनका क्या मतलब था? क्या उनका कहने का ये मतलब था कि मलाइशिया के जो लोग पढ़ने के लिए चाइना गए हुए थे वो वहाँ से जो है वो अब वापस चाइना जा रहे हैं, चीन उनको आने दे रहा है? उनकी बात का कहने का मतलब ये है कि मलाइशिया के जो लोग पढ़ने चाइना गए हुए थे उनको तो चीन वापस आने दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के स्टूडेंट को वापस नहीं आने दे रहा। तो ये तो मज़ीद ही अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के लिए, कि यहाँ पर ताल्लुकात आ चुके हैं कि अब हमारे, अच्छा इसके अलावा भी फ़र्ज़ कीजिए हम मलाइशिया का निकाल भी दें, तो चीन की और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, समंदरों से गहरी और शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची, उसके ऊपर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यहाँ के जो लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, जो जवान, उनको वो वापस बुलाएं। जो नौजवान वहाँ पे दाखिले ले चुके हैं, अपना आधा कोर्स ख़त्म करके वो यहाँ पर आए बैठे हैं, उनके करियर और फ्यूचर दाव पर लगा हुआ है, चीन उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा वापस। हमारे कम से कम पाकिस्तान के लोगों को तो करना चाहिए भाई। वहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद चाइनीज़ की धड़ल्ले से घूमती है, उनको कितने यहाँ पर एक ऐसी लाइफ हमने दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ के लोग जो वहाँ पर जा रहे हैं उनके साथ तो फिर वैसे ही सलूक होना चाहिए ना। और एक और बात, इस इशू पे एक बात और बोलूँगी, फिर शेख रशीद की तरफ बढ़ेंगे कि बस अब ज़रा बच के ही जाएँ शाह महमूद कुरैशी साहब चीन जो जा रहे हैं। इसकी वजह ये कि वहाँ पे अगर ये बात उन तक पहुँच गई तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट शी ये पहुँचेंगे, हाँ भाई आप ये कह रहे थे कि मुझे बड़ा डर लगा, मैं बहुत डरपोक हूँ और मैं डर के मारे जो है वो मैं बाहर ही नहीं निकल रहा और मैं मीटिंग से नहीं कर रहा। अब बढ़ते हैं शेख रशीद साहब की तरफ। शेख रशीद साहब बिल्कुल डरपोक नहीं, वो तो धड़ल्ले से जो बोलते हैं वो बोलना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि उनके सर पे किसका हाथ है। उनके सर पे हाथ से मुराद आप समझ रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, स्टेटमेंट दी थी, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उनका ये कहना था कि हमारे वज़ीर आज़म के सर पे हाथ है और जिनका हाथ है वो नहीं हटा, और हमारे वज़ीर आज़म के सर पे जो हाथ है, अपोजिशन की गर्दन पे वो हाथ है। ये बात उन्होंने कही थी। अच्छा, इसके बाद हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया और बहुत से लोगों ने किया होगा। तो कभी कभी लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो शायद कुछ सहाफ़ियों को, जर्नलिस्टों को, कुछ हम जैसे लोगों को शायद सुन लेते हैं कभी, और उनको पता चलता है कि भाई ये बात डिस्कस हो रही है, ये इन्होंने क्या कह दिया होम मिनिस्टर ने। क्योंकि उसके बाद एक प्रोग्राम, टेलीविज़न प्रोग्राम में अपीयर हुए, तो उसमें जियो का वो प्रोग्राम, और उसमें शाहज़ेब खानज़ादा ने उनसे ये सवाल किया कि आप जो वो बात कही है, तो इसके ऊपर शेख रशीद ने ये कहा कि उन्हें ये कही गई है बात कि ये जो तुमने बयान दिया था इसकी तरदीद करो, इसको डिनाई करो अपनी स्टेटमेंट को। ये जो तुमने कही थी कि पीएम के सर पर हाथ है या इस हुकूमत के सर पे हाथ है किसी का, एस्टैब्लिशमेंट का, ऑब्वियसली यही उनकी सबको यही समझ में आई और सबने इसी पे बात की कि शेख साहब तो ये कह रहे हैं, होम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हुकूमत के सर पे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तरदीद करने के लिए कहा गया है, मुझे कहा गया है कि इस बात से बैकआउट करो, ये कहो कि तुमने नहीं कहा, या इससे डिनाई करो या इसको गलत साबित करो, लेकिन मैं इसकी तरदीद नहीं करूँगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं तरदीद करूँगा इसकी, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, हाथ मौजूद है और वो रहेगा। और जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उनकी इंडोर्समेंट है दूसरी तरफ, यानी इस्टेब्लिशमेंट उनको इंडोर्स कर रही है और सेम पेज पर है, यानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पर है, वो अपनी बात पर कायम रहे हैं। इसके बाद शाहज़ेब खानज़ादा ने जब उनसे ये पूछा कि अच्छा आप क्या समझते हैं कि जब आप इलेक्शन से पहले वोट लेने जाएंगे तो तब भी जो अवाम है उसका हाथ आपके सर पर और अपोजिशन की गर्दन पर ही होगा, या मामला इससे मुख्तलिफ होगा? तो उस पर थोड़ा सा वो गड़बड़ाए और उन्होंने कहा कि ये अप्रैल में आपको पता चल जाएगा। अब उन्होंने डरा दिया, अप्रैल में पता नहीं क्या होगा भाई, क्योंकि ख़बरें तो बहुत सारी हैं। कहीं वो सदारती निज़ाम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को जो लॉन्च करने की बात हो रही है वो ना लॉन्च कर दिया जाए, कहीं मेरे अजीज़ हम वतनों ना हो जाए अप्रैल में। वैसे तो अप्रैल में मेरा ख्याल है कि रमज़ान का महीना भी आ रहा है, रोज़े भी हैं और ईद भी आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें। अब देखते हैं क्या होता है, या वहाँ तब तक वो ऐसा क्या करती है हुकूमत कि वो समझती है कि भाई
आवाम का हाथ भी हमारे सर पर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो उन्होंने ये बात की कि मैं इसकी तरदीद नहीं करूँगा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए वो अब तक हर हुकूमत में कैसे होते हैं, इसीलिए तो होते हैं, वो जानते हैं कि किस बात को डिनाई करना है और किस बात को डिनाई नहीं करना। अच्छा, अगर ये सोचा जाए कि उनको किसने कहा, शेख साहब जो ये कह रहे हैं कि मुझे कही गई है ये बात, उनको इसलिए कहा गया होगा कि आप होम मिनिस्टर होकर ये बात क्यों कर रहे हैं, जो बात हमने की थी कि होम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हुकूमत के सर पे, इस वज़ीर आज़म के सर पे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। तो इसका मतलब ये होता है कि अपोजिशन जब ये कहती है कि इनको लाने वाले वो हैं, इनको यहाँ पर बिठाने वाले वो हैं, ये तो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं और ये नाअहल हैं, तो ये सब बातें बिल्कुल सच साबित हो जाती हैं होम मिनिस्टर की इस बात के बाद, जब वो खुद मान रहे हैं कि ये बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि या तो पीएम ने ये सोचा होगा, या तो वज़ीर आज़म या उनके हुकूमती किसी नुमाइंदे ने सोचा होगा कि शेख साहब ने ये जो बात की, तो ये तो अपोजिशन की बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि हमें तो लाने वाले ये लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट तो हमें लेकर आई है और हमारे सर पर अभी तक उन्हीं का हाथ है, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे सर पर रहेगा तब तक हम रहेंगे, और जैसे ही वो हाथ हटा हमारी बस छुट्टी हो जाएगी। तो इसके ऊपर शायद उनको गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने कहा हो सकता है कि पीएम ने ये कहा हो कि भाई क्यों आप मुझे खामखा ज़लील व ख्वार करवाते हैं, कि आप तो उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं जो अपोजिशन की तरफ से या ये कही जाती है सहाफ़ियों की तरफ से, या ये कि जो मीडिया ये कहता है, आप तो उस बात पे मज़ीद आप उस पर मोहर लगा देते हैं, आप उसने उस पर स्टैंप लगा दिए। या फिर ये कि हो सकता है कि उस तरफ से बात कही गई हो कि भाई एक तो पहले ही हम पे तनकीद की जाती रहती है, जब DGI इस पर वो स्पीच करने आए सब कह नहीं रहे थे डील हो रही है, तो उन्होंने कहा कौन सी डील हो रही है भाई, हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं सियासत से, ये तो हमें मलाइन करने के लिए सब किया जाता है। तो वो कहेंगे कि हम तो जाकर ये कह रहे होते हैं और आप आगे से ये सबको सुना रहे होते हैं कि हमारा हाथ आपके सर पर है। तो हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें कहा गया हो कि इस बात की तरदीद करो, लेकिन ये ज़रा आप सोच लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसकी तरफ से कहा गया होगा कि किसके कहने पर वो तरदीद करेंगे और किसके कहने पर वो तरदीद नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्होंने किस बात पर अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहना है और किसकी बात पर बदल भी जाना है, पतली गली से निकल भी जाना है। क्योंकि इसी वजह से तो हर हुकूमत में मौजूद हैं, बहुत ज़हीन सियासतदान, वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन शेख रशीद साहब। और बहरहाल अब देखते हैं कि अप्रैल में क्या होता है, लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि उन्होंने जो ये बात की कि मैं इस बात पर कायम हूँ, तो ये बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये कोई इतनी ज़्यादा उन्होंने इखलाकियात में रहते हुए बात नहीं की। यानी अगर आप ये कहें कि पॉलिटिकल एथिक्स जो होते हैं वो तो ये होते हैं कि आप ये कहें कि नहीं हम तो खुद से आए हैं, हमें क्यों है कोई आप ये बात गलत कह रहे हैं। जिसने उनको तरदीद करने को कहा था वो बात सही कही गई थी, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो क्या चाहते हैं। इसकी वजह ये कि वो उनके लिए कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि वो हमेशा से इस तरह के बयानात उनके आते रहते हैं। तो सियासी अखलाकियात का जनाजा तो पहले ही निकल चुका पाकिस्तान की सियासत, ये वो भी जानते हैं और उनको ये अच्छे से आता है कि सियासत में किस तरह खेला जाता है, तो वो ये खेल रहे हैं। क्योंकि इसके बाद उनका ये भी कहना था कि मैं बतौर शेख रशीद डिलीवर नहीं कर सका, लेकिन मैं इमरान खान के साथ आया हूँ और मैं इमरान खान के साथ जाऊँगा। तो ये भी मान रहा है, जब कोई पॉलिटिशियन ये भी माने कि वो डिलीवर भी नहीं कर पा रहा, कि वो डिलीवर भी नहीं कर सका, तो ये तो नाकामी है, ये तो एक्सेप्टेंस है। और फिर भी धड़ल्ले से आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम रहेंगे क्योंकि हमारे सर पर हाथ है। ये इसको क्या किया जाए, ये आखिरी लिमिट है इखलाकियात का जनाजा निकलने की, कि डिलीवर भी नहीं कर पा रहे, इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं क्योंकि खान साहब के साथ आई हूँ उनके साथ ही जाऊँगा, हमारे सर पे तो साया। उनका कहने का मतलब ये कि साया जब तक रहेगा, हाथ रहेगा तब तक मैं रहूँगा, जब हट जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ से कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जो धमाका हुआ है लाहौर का, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये कलदम TTP जो है उसकी तरफ से उन्होंने ये इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। और साथ में उनका ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान जो है उसने हमें यकीन दिलाया है कि उनकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। यानी उनकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और ये उसको बता रहे हैं कि कलदम TTP ने ये करवाया है, जो कि वहाँ पर मौजूद है। और साथ ही दूसरे ही जुमले में वो ये बोल रहे हैं कि उनकी सरज़मीन, उन्होंने हमें यकीन दिलाया उनकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मतलब ये क्या है कि आप एक ही सेंटेंस में दो तज़ाद बात कर रहे हैं, जो उसके अपोजिट है उसी को उसके बाद आप कर रहे हैं। उन्होंने अगर आपको यकीन दिलाया है तो फिर साथ में आप ये क्यों कह रहे हैं कि TTP ने किया ये हमला, उन्होंने किया, तो फिर वो उन्होंने जो यकीन दिलाया वो झूठ दिलाया आपको, फिर भी आप ये बात करते चले जा रहे हैं। तो वो मैं यही कह रही हूँ ना कि
एक तरफ ये कहा जाता है कि शेख साहब की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो सियासत है उनकी उसमें उनकी बातों को सीरियसली इसलिए लेना चाहिए कि इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसकी जो अखलाकियात हैं वो उस पर आ गई हैं। आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।